अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। अच्छा, मुझे दो चीज़ें आज डिस्कस करनी थी, क्योंकि जो लोग मुझे सुनते हैं वो जानते हैं कि मैं डे टू डे बेसिस के ऊपर जितने भी लोग एंग्जाइटी, स्पेशली एंग्जाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहे होते हैं उनसे बात करता रहता हूँ। तो दो फ़िक्रे समझ लो, या दो चीज़ें जो मुझे डेली सुनने को मिलती हैं ऑलमोस्ट, वो ये होता है कि असलाम भाई, हमारे से पहले तो ऐसे नहीं होता था। पहले तो हम जितना दिल करता था खा लेते थे, पी लेते थे। अब नहीं हुआ जाता। कोई परेशानी की बात तो नहीं है, या मतलब पहले तो हम इस तरह कर लेते थे, पहले हम बड़े स्ट्रॉन्ग थे, पहले ये था। तो अब जो है ना, मुझे लगता है हम वीक हो गए। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग और वीक की बात ही नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, आपके मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको एक फ्लू हो गया है, ठीक है, तो इसका मतलब आप वीक हो। जो फ्लू हो गया है, एक वायरस है, वो आपको टकरा गया है आपकी बॉडी के साथ, आपको तंग कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह ही आपको एक कहते हैं मेंटली तौर पे एक डिज़ीज़ हल्की सी लगी है, और वो टाइम के साथ आप थोड़ा सा उसको टैकल करो, अपने आप को थोड़ा सा नर्चर करो, पैम्पर करो अपने आप को, अपने माइंड को स्पेशली, वो आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो जाएगी। पर ये जो सोच है ना, ठीक है, कि पहले ऐसे था अब नहीं होता, पहले वैसे था ये नहीं होता, हम क्या करते हैं, हम ओवरडू करना शुरू हो जाते हैं। नहीं, मैं कोशिश करूँगा पहले जैसे नहीं करना। आपको एम्ब्रेस करना है आपके साथ जो इस टाइम इशू है, ठीक है। आप एक फ़ाइट टू फ्लाइट मोड के अंदर आपकी बॉडी चली गई, ये आपको हर वक्त फियर के सिग्नल्स आते जा रहे हैं। आप अपने साथ लड़ें नहीं, ठीक है, टाइम दें। आपकी जो जो आप मैं कहूँगा कि जो फाइट है अगेंस्ट एंग्जाइटी, या जो उसका ट्रिगर्ड हुआ एंग्जाइटी, उसको अपने जो प्रोसेस कर रहे हो उस चीज़ को, आपका जो प्रोसेस गुजर रहा है उसको डील करने का, वो इफेक्ट होता है। क्योंकि हमारी एंग्जाइटी की बेसिक वजूहात ही ये हैं कि हम प्रेजेंट मोमेंट के अंदर नहीं रहते। आपके दिन के अंदर जितने ऐसे लम्हे होंगे जो आप प्रेजेंट मोमेंट के अंदर बड़े कॉन्शियसली गुजार रहे होंगे, किसी भी चीज़ में, किसी बच्चे के साथ खेल रहे हो, कोई गाना सुन रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, कोई भी जो मतलब पूरे फोकस के साथ है, उस टाइम आपको एंग्जाइटी नहीं होती। ये वंडरिंग स्टेट के अंदर होती है। और इसी तरह जब आप ये सोचते हो मैं पहले ऐसे था, आप एक तो डिप्रेस होते हैं, एक ऑलरेडी आपके अंदर इतनी ज़्यादा डार्कनेस जो है ना वो फ्लोट कर रही होती है, आप उसको और फूड प्रोवाइड करते हो डिप्रेस होके। तो और ये आपको लेट डाउन भी करती है चीज़। आप एक फाइटिंग में हो, ठीक है, आप एक फ़ाइट लड़ रहे हो, उसमें आप अपने आप को लेट डाउन भी कर रहे हो, यार पहले तो मैं ऐसे नहीं था अब ऐसे हो गए। नहीं, अभी जिस तरह हो उसको पूरी तरह से एम्ब्रेस करो कि हाँ, मेरे साथ इस टाइम ये इशू है, मैंने इसको जो है ना इस तरह से ठीक करना है। जिस तरह फ्लू है, फ्लू हो गया, आपने खट्टी चीज़ें नहीं खानी, आपने जो भी है आपने उसका एहतियात करना है, बिल्कुल इसी तरह ही। तो ये पास जो है ना उसको जहन से निकाल दो, वो गुजर गया बस। मैं तो वैसे ही हक में नहीं हूँ कि आप पास या फ्यूचर के अंदर जियो, राइट ना हो इधर ही जियो बस। तो जहन से निकाल दो। पहली चीज़ तो ये है कि इस चीज़ के बारे में सोचना ही छोड़ दो। दूसरी चीज़ जो कहते हैं हमारे साथ होती है कि जिस टाइम ना हम एंजाइटी से लड़ रहे होते हैं, और मुझे डेली ये सुनने को भी मिलता है, वो ये होता है कि आप एंजाइटी जिस टाइम आपकी थोड़ी सी नीचे आई होती है ना, मैं बड़े लोगों को देखा है, थोड़ी सी वो नीचे आती है। ज़ाहिर है आप किसी भी आप कोई ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हो या वैसे ही समटाइम्स एंजाइटी जो है वो टेम्परली नीचे भी आती है, कई दफ़ा बेहतर होना शुरू होती है खुद ब खुद विद द टाइम। या आप कोई कहते हैं किसी भी चीज़ से कोई मेडिसन ले लिया, कुछ भी कर लिया आपने, तो उससे कहते हैं वो नीचे आ रही है, तो हम क्या करते हैं, पंगे लेना शुरू हो जाते हैं। ये मैं खुद बहुत करता रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है, इसको मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि यार मैं जो है ना अब मैं अपने आपको चैलेंज दे के देखता हूँ, ठीक है। अब मतलब अगर आपको बाहर जाने से डर लगता है ना, पहले मैं जाके देखता हूँ, ठीक है। कई लोग हैं जो स्मोकिंग करते होते हैं, उन्होंने छोड़ी होती है, अच्छा मैं स्मोकिंग करके देखता हूँ, ठीक है। आप अपने आप को टेस्ट करने जाते हो कि यार मुझे लगता है बस ख़त्म हो गई एंग्जाइटी, और आप कोई ऐसा अजीबोगरीब पंगा ले लेते हो, ठीक है। वो एक छोटा सा टाइम होता है, टेम्परली नीचे आ रही है, उसको टाइम दो, अपने आप को हील करने के लिए एक प्रॉपर टाइम चाहिए आपको। तो आपने अपने आपको टेस्ट, जिस टाइम आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे ना, आपको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बिल्कुल लाइफ में वापस आ जाओगे, ठीक है। तो अपने आप को इस तरह टेस्ट नहीं करना कि मैं अपने आप को अच्छा मैं अब टेस्ट करता हूँ कि यार मुझे लगता है मैं ठीक हो गया हूँ। और मैं ये जो चीज़ है ना, ये जो आप कह लो कि एडवेंचर एडवेंचर करने हम चले जाते हैं, ये चीज़ें समटाइम्स वर्स्ट कर देती हैं, आपको दोबारा पैनिक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और एंग्जाइटी फिर ट्रिगर्ड हो जाती है। तो ये दो चीज़ें आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है।
बिला वजह आपने पंगा नहीं लेना है, ठीक है। एक पहली चीज़, कोशिश करें, मैं तो अभी भी सब लोग जिनसे भी बात कर रहा होता हूँ उनको यही कहता हूँ कि आपको ना पास्ट में जाने की ज़रूरत है, ना ही फ्यूचर के बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं तो, मेरे से तो कोई ये भी पूछे ना, वो कहते हैं आप इस्लाम भी स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर बात करते हैं कि अच्छा फिर आप बताएं कि हम मौत का खौफ किस तरह ख़त्म कर दें। सोल्यूशन ये, इस थॉट को ही आपने साइड में भेजना, वो फ्यूचर की चीज़ है, जब आएगी तब की तब देखी जाएगी। अभी राइट नाउ आपको उसके बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है। इस टाइम एक बड़ी खूबसूरत चीज़ आपके अंदर चल रही है, वो ज़िंदगी है। आपको इस टाइम सिर्फ ज़िंदगी के बारे में ही सोचना है, ठीक है। आपको मैं इतने लोगों के बारे में बताता होता हूँ, जिस तरह एक दफ़ा मैंने बताया था शायद, वो बोको जो थे, एक स्पिरिचुअलिस्ट थे, तो वो शरारती रहे पूरी ज़िंदगी, तो एंड पे भी वो शरारतें करते रहे। उन्होंने कहा यार मुझे कोई तरीका बताओ कि सारे लोग लेट के मरते हैं, मैंने लेट के नहीं मरना। उनको जो चेले बैठे हुए थे, नहीं यार किस किस्म की बात कर रहा है। उन्होंने कहा नहीं यार, उन्होंने कहा बैठ के मर जाऊँ। उन्होंने कहा कि बैठ के भी हमने बड़े लोगों को देखा। उन्होंने कहा उल्टा, अगर मैं मतलब सर के बाहर खड़ा हो जाऊँ उस तरह मर जाऊँ वो ठीक है। उन्होंने कहा हाँ इस तरह नहीं कभी देखा। वो सर के बाहर खड़े हुए दीवार के साथ लग के, तो ख़त्म हो गए। थिंग इज, आखिरी मोमेंट के अंदर भी, आखिरी लम्हे के अंदर भी उनके अंदर लाइफ थी, ठीक है। और जितनी देर तक वो थी उसको वो भरपूर जी रहे थे, एक्साइटमेंट के साथ, ठीक है। तो जब तक है इसको एम्ब्रेस करें, एक ट्रिप है, इसको पूरी तरह जिए, ठीक है। इसको सोचने की ज़रूरत ही नहीं कि आगे, मैं अभी वो एक कोड था वो बार बार वो मुझे बड़ा पसंद आता है, जो मैं शेयर भी करता हूँ। तो मुझे तो अब याद भी नहीं कि मैंने वो लाइन कहाँ पे सुनी थी, तो कहाँ पे वो थी, तो बट ना उसको शायद इंग्लिश में थी, उसको मैंने वो किया था, पर मुझे बड़ी पसंद आई थी कि जानवर जो होते हैं वो प्रेजेंट मोमेंट के अंदर रहते हैं, सिर्फ इंसान है जो क्या कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट के अंदर नहीं रह पाता, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। लम्हा मौजूद में उसको रहना बहुत ही मुश्किल है। उसने हज़ारों सालों से आदत डाली हुई है आगे पीछे वंडरिंग करने की दिमाग में, ठीक है। तो इसलिए शायद उसने उम्मीद को जन्म दिया। हम होप करते रहते हैं, उम्मीद करते रहते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे ऐसे। आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप जिस लम्हे में हो उसको पूरी तरह से जियो। ट्रस्ट मी, आपकी जो मेंटल डिजीज़ हैं इसमें आपको इतना रिलीफ मिलना शुरू होगा। मैं तो छोटी सी प्रैक्टिस ही यही करता हूँ। मैं कहते हैं जिस टाइम आप एंग्शियस होते हो, डिप्रेस होते हो, कि थोड़ी देर के लिए जब होश आए, कॉन्शियसली ना, प्रेजेंट मोमेंट के अंदर आपकी एक एक मूवमेंट जो है वो होश के साथ हो रही है, सांस होश के साथ ले रहे हो, इसको होश के साथ करना शुरू हो जाओ। आप देखेंगे आपकी थॉट प्रोसेस जो है ना वो कितना चेंज होना शुरू हो जाएगा। आप चीज़ों को ज़्यादा सोचना ही छोड़ दोगे। तो करके देखना। और अगेन जो सेकंड पॉइंट है, एडवेंचर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आपको टाइम दें, पैम्पर करें, अपने दिमाग को नर्चर करें, सुकून दें जितना दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।